वो दे सकता है तो ले भी सकता है। लेकिन एक दिन समय ऐसा आया, फतेह सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। घर भी गिरवी रखना पड़ा उसे, पशु भी गिरवी रखने पड़े और जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अब हालत ऐसी हो गई कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी नहीं था। फतेह सिंह बहुत गरीब हो गया और बहुत चिंतित भी था, उदास था। तो जाहिर सी बात है, जिसका सब कुछ चला जाए उसका मन तो दुखी होगा। फतेह सिंह बहुत दुखी था, उदास होकर एक कोने में बैठा था। इतने में उसका दोस्त आया, कहने लगा कि फतेह सिंह, मुझे पता है तेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तू उदास मत हो। साथ ही एक कलेरा नाम का गांव है जहां पर गुरु अजमेर सिंह जी सत्संग करते हैं। वो तेरा दुख भी समझेंगे और तुझे तेरे दुख की दवाई भी देंगे। फतेह सिंह नास्तिक था, वो गुरु को नहीं मानता था, वो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन फतेह सिंह के पास और कोई चारा भी नहीं था। मन ही मन में सोचने लगा कि मेरा सब कुछ चला गया, क्यों ना मैं अपने दोस्त की बात मानकर कलेरा गांव में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करूं। और फतेह सिंह कलेरा गांव में पहुंचा। वहां गुरु जी सत्संग कर रहे थे और सभी संगत सत्संग का आनंद भी ले रही थी। फतेह सिंह भी संगत में जाकर बैठ गया और गुरु जी के विचारों को सुनने लगा। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सारी संगत उठकर चली गई, लेकिन फतेह सिंह वहीं बैठा हुआ है। अब गुरु जी ने फतेह सिंह को आगे बुलाया और कहा कि और जिम्मेदारा, क्या हाल है तेरा। फतेह सिंह कहने लगा कि गुरु जी, काहे का जिम्मेदार, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी नहीं है, मैं इतना गरीब हो गया। तो फतेह सिंह कहने लगा कि गुरु जी, कोई ऐसा चारा बताओ, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि मेरा सब कुछ वापिस आ जाए। गुरु जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, तू सिमरन कर, नाम जप, तेरा सब कुछ वापिस आ जाएगा। फतेह सिंह कहने लगा कि गुरु जी, मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। गुरु जी कहने लगे कि फतेह सिंह, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता, दत्ते दोष न दीजिए, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया। गुरु कहने लगे कि जो हम करते हैं वही कर्म वापिस लौट कर आते हैं फतेह सिंह। जो पिछले जन्म में कर्म किए वो इस जन्म में हमें फल प्राप्त होता है, और जो इस जन्म में करते हैं वो अगले जन्म में मिलता है। तो सिमरन कर, नाम जप, तेरा सब कुछ मिल जाएगा। तो फतेह सिंह कहने लगा कि मिल नहीं जाएगा गुरु जी, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि सालों के महीनों में और महीनों के दिनों में बदल जाए और दिनों के सुख मुझे घंटों में मिल जाए। तो गुरु जी कहने लगे कि फतेह सिंह, एक युक्ति है तो सही, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्या तू कर पाएगा। फतेह सिंह कहने लगा कि गुरु जी, आप बताओ तो सही, मैं जरूर करूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि सुन, तू सुबह अमृत वेले उठ, स्नान कर और गांव के हर घर में जाकर गले में घंटी बांध कर उन्हें उठाना शुरू कर दे। फतेह सिंह सुनकर हैरान हो गया कि सुबह सुबह उठकर लोगों के घरों में उठाऊंगा तो लोग मुझे गाली भी देंगे, बुरा भला कहेंगे, ये कैसे हो सकता है। गुरुजी, मुझे लगता है कहीं गुरुजी का दिमाग तो नहीं सटक गया, ये कैसी बात कर रहे हैं। फतेह सिंह कहने लगा कि गुरुजी, ये कैसे हो सकता है। गुरुजी कहने लगे, मैंने तुझे कहा था ना कि युक्ति बहुत मुश्किल है, क्या तू कर पाएगा। किसी को नाम जपवाना और खुद नाम जपना ये बहुत बड़ा कर्म है। फतेह सिंह ने गले में घंटी बांधी और सुबह उठकर लोगों के घरों में उठाना शुरू कर दिया। और फतेह सिंह क्या बोल रहा है, उठ जाग सवेरे तो तेरा नाम जपन गावेला, उठ जाग सवेरे तो तेरा नाम जपन गावेला। फतेह सिंह ने जैसे घरों में दरवाजा खटकाया, लोगों ने उठकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहने लगे कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तू हमें 3 बजे नींद में उठा रहा है। और फतेह सिंह ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे गुरुजी की कही हुई युक्ति पर भी चलना था।
लेकिन जितने घरों में उठाया सबने गाली गलौज दिए, थक गया। जब दूसरी गली में जाकर घरों में दरवाजा खटकाया तो कुछ लोगों के मन भी बदले। कुछ लोगों के मन में ये विचार आया कि शायद फतेह सिंह ठीक कह रहा है, ये मेला, ये समय तो परमात्मा को याद करने का है और हम सोकर गुजार रहे हैं। हमें उठना चाहिए, नाम भी जपना चाहिए। फतेह सिंह की ये युक्ति से कहते हैं इतिहास में लिखी हुई साखी कि आधा गांव उठकर सुबह नाम जपने लगा। और फतेह सिंह गुरु जी के पास गया। फतेह सिंह के दुख सुख में बदल गए। उसका सब कुछ वापिस आ गया, उसका घर, उसका धन, उसके पशु, उसने जो कुछ भी गिरवी रखा हुआ था सब कुछ उसके दुख सुख में बदल गए। गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्या कह रहा है कि गुरु जी आपकी दी हुई युक्ति मेरे दुख सुख में बदल गए। हमें अमृत वेले उठना चाहिए, नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा ये कहते हैं कि जीवन के 10 हिस्से किए हुए हैं, जिसमें 9 हिस्से हमारे हिस्से में आते हैं और एक हिस्सा उन्होंने अपने हाथ में रखा है, वो है अमृत वेला, जो हम सोकर गुजार रहे हैं। हमें सुबह उठना चाहिए, नित्य नेम करके, स्नान करके उस परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। तो एक बार सभी अपनी मधुर वाणी में बोलेंगे, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। चंद मिनटों में सब कुछ बता दिया। अब करना ने सब कुछ बता दिया। इस संसार में आकर के कर लीजिए जो काम, देने को टुकड़ा बता देने को। आइए, एक बार की बात है, वसुदेव और देवकी, कंस के चाचा की लड़की थी। बड़ा प्रेम था भाई बहन का, उसकी सगाई करती उसी के समय आया, बारात आ गई, 7 महीने हुए, डोली बिठा दिया। वसुदेव बैठा, देव की बेटी, रथ चलाने वाला रथ चलाने लगा तो कंस ने सोचा अपनी बहन को मैं अपने आप रथ चला करके छुड़ा छोड़ दिया, उसको उतार दिया, बैठ